गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीबीएसई की सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। इन पैरेललोग्राम ABCD, इफ पॉइंट्स ऑफ A, B, C and D vertices are given, find the vertices of C whose points are given A and B। यहाँ पर देखिए ABCD सॉरी एक पैरेललोग्राम है। ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3,1, बी के हैं 5,1, सी के हैं A,B और डी के हैं 4,3। आपको सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। बच्चों, हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले AC की हेल्प से M के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं। AC का मिड पॉइंट M है, तो M का X कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x1 + x2/2, तो 3 + a/2 हो जाएगा। इसी तरह से M के Y कोऑर्डिनेट के लिए यूज करेंगे y1 + y2/2, ये हो जाएगा 1 + b/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से हमने M के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं BD की हेल्प से। तो M का X कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 + 4/2 यानी 9/2। इसी तरह से M का Y कोऑर्डिनेट होगा 1 + 3/2 यानी 4/2। तो ये आ जाएगा बेटा। आप देख सकते हैं M का X कोऑर्डिनेट यहाँ पर है और M का X कोऑर्डिनेट यहाँ पर, इसलिए आपस में दोनों इक्वल होंगे। तो 3 + a/2 इज इक्वल आप लिख सकते हैं 9/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपको a की वैल्यू पता चल गई है। इसी तरह से जो M के Y कोऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों को भी हम इक्वल कर देंगे, यानी 1 + b/2 इज इक्वल 4/2। यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और a की वैल्यू आ गई 6। इस तरह से आपने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली 3। ठीक है, तो इस तरह से आपने c के कोऑर्डिनेट पता कर लिए 6,3। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया है। और प्रैक्टिस बराबर करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे इनको फॉरवर्ड करें जिन बच्चों की इनकी जरूरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व बिलो साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर x एंड y 3x - 5y = 4 एंड 9x - 2y = 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x - 5y = 4 इक्वेशन नंबर 1 है और 9x - 2y = 7 इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराया है। 3 से मल्टीप्लाई देखिए करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराया है, फिर माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x 3 × 5 - 15y = 3 × 4 = 12। इस इक्वेशन को वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम बच्चों साइन चेंज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के सेम साइन है प्लस प्लस, इसलिए हमने साइन चेंज कर दिए। प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस। बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -15y और +2y, तो बचेगा माइनस का 13y = 12 - 7 5। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई -5/13। अब इस y की वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे? इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, इस इक्वेशन में। तो आप देखेंगे इक्वेशन थी आपकी 3x, ठीक है, -5 y की जगह आप लिखेंगे -5/13 = 4। देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो यहां से आ जाएगा 3x = 4 - - +25/13
उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल 13 एलसीएम ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा 52 माइनस 25 यानी 27/13। 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13 और x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65 n minus 117, then find the value of n। ठीक है, अगर आपसे कह रहा है 65 और 117 का जो HCF है उसको हमने 65 n माइनस 117 के फॉर्म में लिखा है, तो n की वैल्यू फाइंड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप 65 और जो 117 है इसका HCF फाइंड कर लें। तो 117 को 65 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 65, 52 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम फिर जाएगा 52, फिर रिमाइंडर आया 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 4 जा 52 0। तो लास्ट नंबर से जो फिनिश कर रहा है नंबर यही आपका HCF हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HCF आपको दिया हुआ है 65n माइनस 117। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है आपको HCF। ये HCF अभी फाइंड किया हम लोगों ने, इसलिए आपस में क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 65n इज इक्वल हो जाएगा 130, तो n इज इक्वल आ जाएगा 2। 130 को 65 से आप डिवाइड करेंगे, 65 2 जा 130, तो n की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल 0 हैज नो रियल रूट्स। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। बच्चों यहाँ पर kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल 0 है, आपको पता है। नो रियल रूट्स की कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b क्या है, जो x का कॉफिशिएंट होता है वही b होता है, तो x के साथ माइनस 6 है, होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a जो x स्क्वायर के साथ होता है यानी k, c जो कांस्टेंट टर्म है यानी माइनस 1 लेस देन 0। ये 36 हो जाएगा लेस देन 4 के उस साइड ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 4 के उधर जाएगा तो माइनस का 4 के हो जाएगा। माइनस 4 के को इधर लेकर आए तो प्लस का 4 के हो गया, 36 उधर गया माइनस का 36 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k लेस देन माइनस 9, 4 9 जा 36, यानी जो k की वैल्यू होगी वो माइनस 9 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 10a प्लस b इज इक्वल 1 एंड 10a माइनस b इज इक्वल 1 बाई रूट 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर आपको 10a प्लस b इज इक्वल 1 गिवन है, 10a माइनस b इज इक्वल 1 बाई रूट 3 गिवन है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों आपको 10a प्लस b इज इक्वल 1 दिया है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 45 डिग्री की। देखिए यहाँ पे 10 ऑपरेटर है, दोनों साइड से रिमूव कर देंगे तो a प्लस b बचेगा 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से 10a माइनस b इज इक्वल 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 3 टेबल से देखेंगे तो आप पाएंगे 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है। 10 ऑपरेटर हटा दिए तो a माइनस b आ गया आपका 30 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया तो a प्लस b प्लस a माइनस b इज इक्वल 45 और 30 डिग्री। देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल 75 होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 37.5 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 आपकी ये है a प्लस b इज इक्वल 45, तो a यानी 37.5 डिग्री प्लस b इज इक्वल 45 डिग्री, तो b इज इक्वल आ जाएगा 7.5 डिग्री। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आपने इस तरह से फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at center of circle। ये एक थ्योरम है, चलिए समझते हैं इसको।
देखिए आपसे कहा गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड एक सर्कल को टच कर रही हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड है, जैसे ए बी के अपोजिट साइड है सी डी, ये सेंटर पे एंगल क्या बना रही हैं, आप देख सकते हैं ये एंगल सेंटर पे क्या बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, और सी डी क्या बना रही है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम, इसका और इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरह बी सी एंगल बनाएगी ये, और ई डी एंगल बनाएगी ये, इनका सम भी होगा 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। तो आपको प्रूव करना है, बता दिया हमने आपको कि अपोजिट साइड्स जो हैं सेंटर पे एंगल जो फॉर्म करती है उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ठीक है, इन एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से बी ओ सी प्लस ए ओ डी, इसका सम भी 180 डिग्री होगा। बच्चों एक चीज आप ध्यान रखें, आप देख सकते हैं पॉइंट बी से टेंजेंट जा रही है, ठीक है, बीपी और बीक्यू, ठीक है। बी से एक टेंजेंट जा रही है बीपी और एक टेंजेंट जा रही बीक्यू। बी से जो लाइन सेंटर को मिलाती है, ये वाली लाइन, ये इस पूरे एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अगर हम इसको एंगल ए सपोज करते हैं तो एंगल ए ये भी हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं सी से भी टेंजेंट जा रही है, अगर ये एंगल बी होगा तो ये भी बी होगा। इसी तरह से बच्चों डी से टेंजेंट जा रही है, अगर ये एंगल सी है तो ये भी सी होगा। इसी तरह से ए से भी टेंजेंट जा रही है, अगर ये एंगल डी है तो ये एंगल भी डी होगा। अब बच्चों आपको पता है ये पूरा अगर देखें तो एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल 360 डिग्री, क्योंकि एक पूरा चक्कर हो गया, ठीक है। एंगल ए 2 बार है, 2 एंगल बी 2 एंगल सी 2 एंगल डी इज इक्वल 360 डिग्री। हर एक से 2 कॉमन ले लिया, 360 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हो ए और डी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, सेंटर को हमने वो मान रखा, ठीक है। ए और डी की जगह आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। इसी तरह बी और सी की जगह क्या लिख सकते हैं, देख लें, बी और सी की जगह सी ओ डी, ठीक है, इज इक्वल 180 डिग्री, प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट इसी तरह से आप ध्यान दें, अगर हमने ए बी लिया होता है, ए और बी, तो एंगल बी ओ सी होता है। इसी तरह से ए ओ डी होता है, कितना, 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज a student was absent। आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दी गई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है, जहां पे क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और आपको मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, देखिए क्लास इंटरवल आपको गिवन है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18 एंड सो ऑन अप टू 42। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 10, 11, 7, 4, 4, 3, 1। आपको मीन फाइंड करना है, और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो बच्चों एफ का जब टोटल करेंगे तो ये 40 आएगा, ठीक है, तो सिग्मा एफ की जरूरत है। इसी तरह से हमें एफ एक्स भी चाहिए, तो एफ एक्स निकालने के लिए एफ तो है हमारे पास, एक्स निकालना होगा। तो एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। अब बच्चों आप देख सकते हो 6 का डिफरेंस चल रहा है, तो 6 ऐड करते चले जाए, काफी आसान हो जाएगा। 3, 6, 9, 6, 15, 6, 21, 6, 27, 6, 33 एंड 6, 39। बच्चों 10 3 जा 30, 11 into 9 99, 7 into 15 105, 4 into 21 84, 4 into 27 108, 3 into 33 99, 1 into 39 39। इनको जब ऐड करेंगे आप तो पाएंगे 5 6 4,
ठीक है। तो यहाँ पर 564 आपने वैल्यू रख दी, अपॉन में 40 डिवाइड करने पर आएगा 14.1। यही मीन वैल्यू है, यही आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाइपर ब्लेड हैज लेंथ 21 सेंटीमीटर, इट स्वीप्स 120 डिग्री इन वन स्वीप वाइप, कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट आउट बाय 2 ब्लेड्स। देखिए यहां पर वाइपर है, ठीक है, तो इस तरह से वाइप करेगा ये ऐसे, ठीक है, इस एरिया को कवर करेगा ऐसे साफ करेगा, ठीक है। ये वाला एंगल आपको 120 डिग्री दिया है, आप देख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर है। और ऐसे वाइपर कितने, 2। तो बच्चों रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर, जो लेंथ है वही रेडियस हो जाएगी, ये जो है। थीटा एंगल 120 डिग्री दिया गया आपको, ये वाला एंगल। एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब 2 ब्लेड हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21, थीटा 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। बच्चों सॉल्व करने पर आप पाएंगे 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करें, बार बार करते रहें। ये जो आपको सोल्यूशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और जो भी बोर्ड हैं जिन भी चैप्टर्स हैं वो सभी बच्चे इनको लगाएं, प्रैक्टिस करें और बार बार वीडियो को देखें जिससे कि उनको चीज़ें क्लियर होंगी। सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन बच्चों तक मैसेज को पहुंचाएं जिन्हें इनकी जरूरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सिमिलर ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, यानी 2 ट्रायंगल आपको दिए हैं सिमिलर ट्रायंगल, एक एबीसी है और एक पीक्यूआर। एडी पीएम आर मीडियंस रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एडी अपॉन पीएम इज इक्वल एबी अपॉन पीक्यू, ये आपको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहां पर 2 ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। एडी मीडियन है पहले ट्रायंगल में और दूसरे ट्रायंगल में है पीएम मीडियन। अब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल ए सी अपॉन पी आर। देखिए ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, ठीक है। यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू हमने वैसे ही लिख दिया, बी सी और क्यू आर में हमने हाफ हाफ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कर सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी का आधा क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है, और क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, क्यू एम, ठीक, क्योंकि डी और एम मिड पॉइंट्स हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम लेने जा रहे हैं और दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम, ये इक्वेशन 2 से बना लिया है आपने। दूसरी चीज एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू के, इसका मतलब बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड के रेशियो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल ए डी अपॉन पी एम, यही आपको प्रूव करना था। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा वेरीफाई करो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये पी एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टर है या नहीं है। बच्चों बहुत आसान है, सिंपली हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है और अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए हमने x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड किया है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। तो एक्स स्क्वायर से पहले किया, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आएगा x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
डिवाइड करते समय साइन जरूर चेंज करें, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, -4 में +3 निकल गया तो माइनस का x³ ये कैंसिल हो गए, प्लस का 3x + 1। अब ये -1 टाइम जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -x³ माइनस माइनस प्लस का 3x और -1। साइन चेंज किए, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दोनों हो गई तो ट्रू रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब जो गिवन gx था वो px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया इन ट्रायंगल ABC A is 1, -4, E is 0, -1 and D 2, -1 are midpoint of AB and AC. Calculate the area of triangle ABC. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक ट्रायंगल है आपके पास ABC। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, -4, ई के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 0, -1 और डी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -1। ठीक है, ई ए बी का मिड पॉइंट है और डी ए सी का मिड पॉइंट है। आपसे कह रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करें। बेटा हम क्या करने वाले हैं, हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे क्योंकि हमें पता है। देखिए मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करा दें अगर, तो बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल 4 बराबर ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4। ठीक है, यानी अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, उसको 4 टाइम कर दें तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल हुआ करता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो 1/2 ये देखिए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और x3 है, y3 है। ये सारी वैल्यू यहां पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी -3। इसको हम लिखेंगे 3 यूनिट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो साइन अपने आप रिमूव कर देंगे। आप स्टेटमेंट लिख दें एरिया कांट बी निगेटिव। अब हम लोगों को पता है कि बड़े वाले ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ये निकाल चुके हैं 3, तो ये आ जाएगा 4 3 12 यूनिट स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहना है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कई बार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहां पर हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि √3 एक रेशनल नंबर है। √3 इज इक्वल P/Q लेते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम का मतलब P/Q ऐसे नंबर हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 3 इज इक्वल P²/Q²। Q² को यहां लाया, 3 को नीचे भेजा, तो Q² इज इक्वल आ जाएगा P²/3। इक्वेशन नंबर 1। P² 3 से देखिए डिविजिबल है, इसका मतलब P भी 3 से डिविजिबल होगा। अब P की जगह हमने सपोज कर लिया 3R, तो यहां पर रख देंगे Q² इज इक्वल 3R का होल स्क्वायर अपॉन 3। यह आ जाएगा Q² इज इक्वल 9R² अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो आ गया R² इज इक्वल Q² अपॉन 3। इक्वेशन नंबर 2। यहां भी देख सकते हैं आप Q² इज डिविजिबल बाई 3, तो Q भी डिविजिबल बाई 3 होगा। अब देखिए 1 2 से ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई पिक्चर कि PQ दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है जो कि 3 है, क्योंकि दोनों 3 से डिविजिबल हैं। √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस हम लोग लेकर चल रहे थे वो क्या हो गई, वो रॉन्ग हो गई। इसका मतलब √3 एक रेशनल नंबर नहीं है, एक्चुअल में ये एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और आगे भी लेकर आएंगे वीडियो हम, क्योंकि अभी इसमें काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं सेट में। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।